बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील किया गया था, फिर उसके बाद उसको डी सील कर दिया गया। कहा गया कि उनकी लीज़ जो है, उनको पहले नोटिस दिया गया था, उन्होंने लीज़ एक्सटेंड नहीं करवाई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई रिजू नहीं किया जो कानूनी मामलात हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि बलूचिस्तान हाउस के क्या मामलात हैं, पंजाब हाउस के क्या मामलात हैं, सिंध हाउस के क्या मामलात हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। हमारे भाई जो हैं वो उम्रा की सादत हासिल करके आए हैं, तो पहले तो इनको उम्रा बहुत बहुत मुबारक हो जनाब संधू साहब। संधू साहब, अभी इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हाउस को जो सील किया था, फिर बाद में डी सील कर दिया, चूँकि वो सारा पॉलिटिकल मामला तो था ही, लेकिन हमने प्रोग्राम किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकारी इमारतें उनको चेक करना चाहिए कि उनकी तरफ कितने वाजिबात हैं सीडीए के जी। लेकिन चले ज़्यादा तो नहीं, मैंने सीडीए से पता करवाया, वो 1 लाख से ज़्यादा इमारतें हैं जिनकी तरफ वाजिबात हैं सीडीए के। लेकिन सीडीए चूँकि आपको पता है एक हाथी की तरह चलने वाला इदारा है, और अगर सीडीए सिर्फ अपने वाजिबात ही ले ले तो ये खुशहाली है इनके पास। लेकिन यहाँ पे ये जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील करने वाला मामला हुआ था, तो पंजाब हाउस इसमें नीट एंड क्लीन पाया गया है। फिर सिंध हाउस का मुझे उन्होंने बताया कि सिंध हाउस के ऊपर कुछ ऑडिट पैराज आए थे, वो उन्होंने क्लियर किए, जो अदायगी थी सीडीए को की गई, और जो सीडीए ने कहा था कि यह आपने इलीगल तामीर किया वो उन्होंने हटा दिया, यानी सिंध हाउस का भी मामला क्लियर हो गया। लेकिन अब उनके जो नोटिस हैं वो बलूचिस्तान हाउस को गए हैं और गए हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर कौंसिल को। और नोटिस अगर आपने देखे हो तो 2018 से उनको नोटिस भेज रहे हैं, तो कोई टस से मस नहीं हो रहा। संधू साहब, क्या वजह है? मांगड़ साहब, बात यह कि पहली बात तो जब केपी के हाउस की बात हुई थी, तो उस दिन भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि चलो ये तो एक्शन जो भी आप इसको जस्टिफाई करें, जैसे भी करें, लेकिन अगर आप इनको डिस्क्रिशनरी जो आपकी पावर्स है या आपके डिस्क्रिमिनेशन है उसमें ना करें। आप इसको एज ए होल या इन टोटलिटी एक्सरसाइज करें। बिल्कुल सही। जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, तो हमने उस दिन कहा था कि मैंने आपको इधर अर्ज किया था कि गवर्नमेंट बिल्डिंग जितनी है, इररिस्पेक्टिव, मैं अपने स्कूल्स की बात करूंगा। अच्छा, मैं आपको एक दिलचस्प बात और बताऊं, मुझे तो ये भी पता चला है कि नैब की जो बिल्डिंग नहीं है रेडियो पाकिस्तान के पास, वो भी रेगुलर नहीं है, उसका भी नक्शा मंजूर नहीं है, उनकी तरफ भी इनके अच्छे खासे वाजबात बनते हैं। नहीं, वो आपको किसी ने मिसगाइड किया। वो बेसिकली सीडीए का ही ब्लॉक है, वो जो नैब वाला है। नैब वाला, तो फिर नैब ने किस तरह बना लिया वहां पे? नहीं सर, वो एक्चुअली हम उसको नेवल ब्लॉक करते हैं, तो वो सीडीए ने सीडीए को भी इस तरह लिया। नहीं, आप, मैं उधर वाले की बात कर रहा हूं, पीटीवी के पीछे जो है, जो नया बना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मेरा ख्याल है बिल्डिंग प्लान्स अप्रूव होने चाहिए उसके, नहीं उसमें चलो अगर नहीं है तो हम बात करते हैं सिंपल, हम थोड़ा सा मामले को सिंप्लीफाई करते हैं। जो हमने पिछला प्रोग्राम भी किया था उसमें हमने ये नहीं कहा था कि केपी हाउस पे क्यों आपने एक्शन किया। हाँ जी। हमारा था कि आपको एक इक्वल टर्म स्पेस आपको डील करना चाहिए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को। इसके 2 फायदे हमने बताए थे। एक जो है कि चलो अगर आपका अंट खुल ही गया है तो उस अंट का इस्तेमाल करें और जितनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं इन वन गो इनकी वायलेशंस को भी लिस्ट आउट करें और इन पे एक्शन भी लें। हाँ जी। नंबर 2 इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आप गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की बात करेंगे तो वाजबात इतने निकलेंगे सीडीए के। मैंने आपको बताया था कि बड़े आराम से करोड़ों में है। बिल्कुल सही, बड़े आराम से नहीं, अरबों में जाएंगे सर, क्योंकि जो मुझे मालूमात आपकी वजह से मैंने वहां पे इधर उधर से चेक किया ना, मिसाल के तौर पे अगर 50,000 बिल्डिंग्स भी हैं तो आप देखें ना पैसे कितने बनेंगे। एक्चुअली इसमें बिल्कुल मैं थोड़ा सा सेफर साइड पे रहता हूँ, मैंने करोड़ों का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है। सही, वरना मुझे इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊं 4-5 किस्म की बिल्डिंग्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप जो पार्क सेक्टर ब्लॉक्स है ना वहां से चले। सही, वायलेशन आपने रिमूव करनी ना। हाँ जी, बिल्कुल। फिर आप आ जाए G5 और F5 सेक्टर्स में, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स कहते हैं। सही, इधर वायलेशंस पे है। सही, बट यू मस्ट पेनलाइज एवरी वायलेटर्स इररिस्पेक्टिव व्हिच डिपार्टमेंट। बिल्कुल सही। उसके बाद फिर आप एजुकेशन बिल्डिंग्स है। हाँ जी। उसके बाद ऑफिस बिल्डिंग्स है। हाँ जी। उसके बाद मॉव एरिया में बिल्डिंग्स है। यू गो टू एवरी बिल्डिंग। सबसे अहम मैं आपको बताऊं, जितनी कंस्ट्रक्शन जिन बिल्डिंग्स की PWD ने की है
जिसमें एजुकेशनल बिल्डिंग भी है, ऑफिस बिल्डिंग्स भी है, 90% विदाउट अप्रूवल है, इवन बिल्डिंग कंट्रोल बिल्डिंग प्लान्स भी। सही। और वायलेशन बात की, तो अब थोड़ा सा हम इसको जोड़ते हैं कि इसमें जो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं पीडब्ल्यूडी से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो नई बनी है उसकी भी नक्शे की अप्रूवल नहीं है सीडीए से। मैं कहता हूं उस बिल्डिंग को तो देखना चाहिए कि टेक्निकली वो बहुत वीक है। हालांकि अगर नक्शे की अप्रूवल के लिए सीडीए में आता तो सीडीए ने कोई रोकना था, रोकना नहीं चाहिए। इन्होंने सिर्फ उसके जो सुकम थे वो दूर करने थे और कहना था बनाएं जी। देखिए मेरी बात सुने मांगड़ साहब, मैं हमेशा जब तक मैं था, मैं एन एग्जाम्पल नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपना वर्किंग शायद इतनी एक्सपेक्ट नहीं कहता कि गवर्नमेंट सर्वेंट को इस तरह भी वर्क करता है। मैं स्पेशली कहता था कि यार बैठे क्या लेके आए हो, साथ ही बुला लिया कि जी इसको देखो अभी बताओ इनको कि इसमें क्या करने वाला है, टाइम बचे। तो आप हाई कोर्ट की अगर नक्शा है तो भाई इट्स वेरी सिंपल कि उधर ही बैठ के आपका बिल्डिंग इंस्पेक्टर एडीडीडी के नहीं जी इसमें ये नक्शा ये निकाल लें, हम कर देते हैं। बहरहाल नंबर 1 विदाउट अप्रूवल जो बिल्डिंग बनी है, नंबर 2 जिन्होंने बाद में वायलेशन की है। एक और है, आप मॉव एरिया में जाएं, मॉव एरिया की बिल्डिंग्स जो है इनके नीचे बेसमेंट्स पार्किंग के लिए है, वो कोई बिल्डिंग भी पार्किंग के लिए यूज नहीं कर रही है, और सारे की सारी पार्किंग जो है आपके रोड्स पे आई हुई है और ग्रीन एरिया पे आई हुई है, ट्रैफिक जैम्स होते हैं और आपका एनवायरनमेंट खराब होता है। बिल्कुल ठीक। तो मेरे भाई एक बात हमने की थी, आपने क्वेश्चन किया था कि नोटिस करते हैं फिर एक्शन क्यों नहीं करते। यही प्रॉब्लम है कि जब भी उनसे पूछा जाएगा 10 साल बाद भी, तो वो एक नोटिस लगा के अपने आप कहते हैं जी मैंने एक्शन कर लिया। हाँ जी। जबकि मैं कहता हूं कि एक्शन, नोटिस इज नॉट एक्शन। नोटिस होता है कि अभी इसका फाइनल मुझे बताइए आउटकम क्या है। सही। मसलन जो एजे के हाउस की आप बात करते हैं, एजे सेक्रेटरीट को जो है, हाँ जी, 2018 में आप नोटिस को देखे, मैंने पढ़ा है। एक नोटिस है कि पहले एक नोटिस है उसमें है वो परहैप्स जून का है, जून या जुलाई का, कि जी 15 दिन में आप रिमूव करें जी। सही। लेकिन उसके बाद का नोटिस है कि 24 घंटे में रिमूव करें। हाँ जी। 24 घंटे का नोटिस सिर्फ उस सूरत में होता है जब कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस हो। सही। वहां पे फिर सीडीए की अथॉरिटी है कि चाहे 24 घंटे का नोटिस दे या मौके पे खड़े हो के भाई इसको अभी कराओ। अगर आपने पहले 15 दिन का नोटिस दिया, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन हो चुकी थी। हाँ जी। 24 घंटे का नोटिस मतलब यह है कि कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस है। उसके बाद फिर 6 महीने बाद आप 7 दिन का शोकाज दे रहे हैं। दिस मीन्स यू आर नॉट कंसिस्टेंट इन योर एक्शन। या तो आपने फाइल नहीं देखी, या आपने साइट नहीं देखी, या फिर अगेन के मोटिवेटेड एक्शन है। तो मेरे भाई इस चीज को बचा के चेयरमैन साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बिल्डिंग कंट्रोल में अब सफिशिएंट स्टाफ है, मतलब हर कैसे कह रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि मैं बिल्डिंग कंट्रोल में था तो 1 महीने में मैंने डेटा इकट्ठा करवा लिया था बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स के जरिए, यही बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स थे, कि कौन से सेक्टर में कितनी कोई घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, और साथ वो वीकली रिपोर्ट देते थे कि जी क्या वहां पे वायलेशन है, अगर वायलेशन है इंस्पेक्टर ने क्या एक्शन लिया, और फिर दोबारा विजिट किया कि जी क्या रेक्टिफिकेशन हुई है या नहीं हुई है, नहीं हुई तो क्या एक्शन लिया है। 1 महीने 1.5 महीने में सारे सेक्टर्स का डेटा मौजूद था। मैंने अपने पीएस के साथ कंप्यूटर्स में वो रखा हुआ था और मैं वीकली मीटिंग करता था, उसमें हम ये सारी चीजें। अब ये जो एजे की काउंसिल है इसको 2018 से ये नोटिस दे रहे हैं, फिर अचानक जाके या तो उसको भी सील कर दें तभी कंप्लायंस। बिल्कुल, अगर देखिए आपने शोकाज इशू किया ना, शोकाज का मतलब ये होता है कि जी आपके इलाके में एक्शन लिया जाए। और बलोचिस्तान है उसको भी। मैं कह रहा हूं कि एक तो इसमें जो वे फॉरवर्ड है, एक तो हमने कहा कि सीडीए के ना इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। ये इन्फोर्समेंट वालों ने करना है, ये बिल्डिंग कंट्रोल वुड बी हैविंग ए लीडिंग रोल, वो गाइड करेंगे एनफोर्समेंट को कि ये करना है। फिर इसमें स्टेट भी आता है। मैंने आपको 2 इसके डायमेंशन होगी, एक होगी कि एक्शन लेना। एक्शन लेने से यह है कि इसको बिल्डिंग्स को कैटेगराइज कर लें, आपका हर एरिया का बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, आप एक डेडिकेटेड टीम बना दें जो मेरे भाई सर्वे कर ले, उसको टाइम बाउंड बनाए कि आप मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है कि जी गवर्नमेंट बिल्डिंग किसके बिल्डिंग प्लान अप्रूव हुए, इनकी फाइलों में मौजूद है,
नंबर 2, जिनके नहीं वो लिस्टें बनाएं, और जिन्होंने बाद में वायलेशन की है उसको एक्शन लिया जाए। अगला, जिससे मैंने मॉब एरिया की बिल्डिंग्स की बात की कि वहां पार्किंग बेसमेंट्स में नहीं बनी हुई, मजबूर किया जाए उनको, जो पेनल्टीज दिलवाए। दूसरा, जिनको नोटिस हो चुके हुए हैं उसकी कैटेगरी बने भाई उस नोटिस नहीं के तो संधू साहब, ये जो पीडब्ल्यूडी के आप मुलाजमीन इधर जम होंगे या हो चुके हैं, हो चुके हैं नहीं कुछ? हुए, वो अभी नहीं हुए। जब हो जाएं तो यार उनकी ड्यूटी इधर ही लगा दें कि भाई ये जो हमारे वाजबात हैं उनको रिकवरी पे ही लगा दें। देखें, ये मांगड़ साहब 2 टीयर होता है इसका। एक तो चेयरमैन और बोर्ड मेंबर्स, उनका काम होता है असाइन करना आगे कि यार तुमने क्या करना है। लेकिन इधर बोर्ड मेंबर्स के पास इतना टाइम ही नहीं है। सही। एक तो मैं बड़ा ओपनली कहूंगा कि बोर्ड मेंबर्स बड़े जूनियर लोग हैं। 19 के बोर्ड मेंबर सीडीए में हमने नहीं कभी देखे थे। सही। तो दूसरी बात यह है कि मेंबर प्लानिंग एंड डिजाइन, मेरी उससे कोई दुश्मनी, मैं मिला भी नहीं कभी, मैंने देखा भी नहीं। वो टाउन प्लानर नहीं है, जो वो आर्किटेक्ट नहीं है जो कि बाय लॉ होना चाहिए। जब तक वो नहीं है तो उसको क्या पता कि मैंने क्या करना है। ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। लेकिन संधू साहब, हर बैंक ने ना अपना एक स्टाफ मेंबर बिठाया हुआ है टेलीफोन पे, जो उनके डिफॉल्टर है ना, उनको वो फोन करता है और बड़ी टेंशन होती है। जिसने पैसे बैंक के दिन फोन करते हैं कि भाई आपकी तरफ हमारे बकाया है तो नहीं तो हम टीम भेजेंगे, पैसे दे देंगे। ये टेंशन ही है ना। तो यार सीडीए क्यों नहीं बिठा सकता एक बंदा कि वो हर इदारा जिसने पैसे देने हैं सीडीए के फोन करे कि भाई पैसे दें हमें। मेरे भाई बिल्कुल एक बात। दूसरी बात यह कि हमारे जो स्टेट ऑफिसर्स हैं मुख्तलिफ चीजों को डील करते हैं, मुख्तलिफ सीरीज को। हाँ जी। वो क्यों नहीं फाइलों को देखते कि मेरी फाइलों में किसके ड्यूज है। एक आप बैलेंस शीट बना के रखें, हैंडी होनी चाहिए आपके पास। इसी तरह बिल्डिंग कंट्रोल में हैंडी होनी चाहिए एक बैलेंस शीट आपके पास कि जी कौन सी बिल्डिंग बन रही है, वहां पे क्या, जैसे मैंने कहा रिपोर्ट लेता था बगैर बिल्डिंग इंस्पेक्टर से। तो मेरा भाई कल को जिम्मेदार तो इसको बिल्डिंग्स को पहले 3-4 कैटेगरी में तकसीम करें, फिर डेडिकेटेड स्टाफ लगाएं उसके लिए, वो इसका सर्वे करे, और फिर जिनके वाजबात हैं वाजबात लिए जाएं, जिनको हटाना है उनको हटाया जाए, और जिनके बिल्डिंग प्लान अप्रूवल नहीं हुई उनको बिल्डिंग प्लान अप्रूव किया जाए। ये एक कहते हैं ना, मतलब बिल्कुल स्टीम लाइनिंग दी वर्क्स, आपको इसको करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि प्रोफेशनल्स को लगाएं। हमने तो कमेटीज पॉइंट आउट की थी जो बैठी हैं अप्रूवल के लिए, वो चाचा मामा ताता ताया उधर रखे हुए थे। तो अगर मेंबर्स के पास या चेयरमैन के पास इतना टाइम नहीं है तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा चेयरमैन साहब से कि आप इधर तवज्जो दें कि मैंने इनसे काम कैसे लेना है और इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, तो फिर ये काम हो सकता है। और दूसरा, जो हमारे ऊपर जो एक बात आई थी केपी के हाउस से कि जी ये इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की है, तो यार उसको धोले, आपके पास वक्त है। सही बात। तो दूसरा, इस पे सख्त होना चाहिए कि 5 साल के नोटिस के बाद आपने क्या किया। बिल्कुल सही बात। फ्रॉम असिस्टेंट डायरेक्टर टू डीजी के जी जवाब दें। 2018 में आपने नोटिस दिया था शोकाज का मतलब होता है इसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, इसके बाद एक्शन है। तो मेरा ख्याल है कि जब एक ऐसा बैलेंस शीट तैयार कर लेंगे, हाँ जी, तो उस शीट के मुताबिक फिर मेंबर प्लानिंग को मेरे ख्याल में वीकली मीटिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। और उसमें आंसरेबल सारे हैं, उसमें किसी एक को नहीं। तो मेरे भाई इसका अगर इनके पास अच्छा मौका है, हाँ जी, तो रिकवरी का भी और लाज को भी सेट करें, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ भी ठीक करें, हाँ और एक अच्छा नाम भी अदारे की तरफ आए कि वी आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग एनीवन, एक्चुअली वी आर टेकिंग एक्शन अक्रॉस द बोर्ड। बिल्कुल सही बात। और मेरा ख्याल वायलेशंस भी सीधी हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर संधू साहब। तो नाजरीन, उम्रे की अदायगी के बाद डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब के साथ हमारा ये पहला प्रोग्राम था। आपने सुना कि बिल्कुल दुरुस्त बात है कि सीडीए को अपनी रिकवरी भी बेहतर करनी चाहिए, और जहाँ जहाँ जो बिल्डिंग्स, मिसाल के तौर पे नैब की बिल्डिंग अगर बगैर नक्शा मंजूर करवाए हुए बनी है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, वो दोबारा नक्शा ले आएँ सीडीए से, दोबारा मंजूर करा लें। आज मैं बात कर रहा हूँ, कल कोई और बात करेगा। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इशू है, उनको भी चाहिए सीडीए से दोबारा रजू करें कि भाईजान ये खला रह गया, तो वो खला दूर कर लें, क्योंकि कोई ऐसा तो मसला नहीं है। लेकिन अगर आप मुतलका इदारे से वो नक्शा मंजूर करवाए बगैर ही अपना काम करवा जाते हैं तो ये तो बड़ा, फिर बाकी लोग भी इसका ऐसा ही करेंगे। तो ये सारी जिम्मेदारी आएगी जनाब चेयरमैन साहब पे, मोहम्मद अली रंधावा साहब पे। लेकिन अगर रंधावा साहब रिकवरी अच्छी कर लेते हैं और कानून पे अमल दरामद करवा लेते हैं तो क्रेडिट भी उनको ही जाएगा। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।